बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता और किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वो उसको बहुत अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, पर वह उसकी कोई बात नहीं मानती थी। वो सुबह उठते ही भोजन करती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पाठ करती और स्कूल जाती। मुट्ठी में जो भर के ले जाती थी, वह जब लड़के हो जाते थे उनको लौटकर बीन कर घर ले आती थी। एक दिन ब्राह्मण ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौं को खटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उसने कन्या ने जाते भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे सोने का सूप दे देना। और रोजाना की भांति जो फैलाकर जाने लगी और शाम को लौटकर बीन रही थी तो उसे सोने का सूप दिखाई दिया। वह उसे उठाकर ले आई। जब वो सोने के सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी कि उसी समय राजपुत्र वहां से निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देख होकर मोहित होकर उदास होकर लेट गया। जब राजा को पता लगा तो वो उसके पास आए, मंत्री के साथ आकर, बेटा, किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या कोई कारण हो तो बताओ, मैं तुम्हारा वही इच्छा पूरी करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। तब राजकुमार बोला, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, नहीं किसी ने अपमान किया है। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ करती। राजा बोला, ऐसी कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करूंगा। तब राजकुमार ने उसके लड़की के घर का पता बताया और ब्राह्मण ने सब हाल सुनकर बड़ा खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ हो गया। बेटी का विवाह करने के बाद में ब्राह्मण का कुछ दिनों का सुख से तो गुजर। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और कहा, सारा हाल का। लड़की ने बहुत सा धन देकर पिता का विदा किया, परंतु कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने पति के पास गया तो बेटी बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो विधि बता दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गया। पुत्री ने सभी हाल कहा, परंतु बहुत प्रकार से समझाया कि भाई माँ, तुम उठते से ही भजन कीर्तन किया करो, भगवान की पूजा करो, उसके बाद सब काम कर। पर उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। उस महल में रहने वाले बच्चों के सुबह उठते ही उस महल में रहने वाले बच्चों का जूठन खा लिया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी का सभी सामान निकालकर माँ को बंद कर दिया। दूसरे दिन उसमें से कोठरी में से माँ को निकाला और स्नादी करा, पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब उसमें बुद्धि ठीक हो गई। वह भी इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसी प्रकार ये गुरु भगवान की कथा कही जाती है कि इसमें आप पीले वस्त्र पहने और भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना और पूजा करो तो सब पूजा फलित होती है। ओम नमो नारायण। इस व्रत का विधान ये भी है कि जो कोई बिना नमक का करना चाहता है तो वो पीला खाना खाता है, यानी पीली पूड़ी और दही में थोड़ा सा केसर वगैरह डाल के भी खा सकते हैं, या बेसन का हलवा। आज के दिन केले नहीं खाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा की जाती है, पर केले नहीं खाए जाते। ओम नमो नारायण। ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। ओम बृहस्पति देव की जय।